हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज लेवल सेकंड शुरू हो रहा है। सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे और वीडियो के बाद जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके बड़े इत्मीनान से ध्यान के साथ सबसे पहले आंसर देना है। सेकंड लेवल में जो प्राइज का अनाउंसमेंट हो वो आप जीत सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे युद्ध और उससे संबंधित परिणाम और वह युद्ध कब हुए। जैसे कि पहला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में शुरू हुआ था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। देखिए 1191 से पहले भी मोहम्मद गौरी ने बहुत बार पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर आक्रमण किया, यानी कि भारत पर आक्रमण किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरह से हराया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही सुयोग्य शासक था और बहुत अच्छा धनुर्धर और शब्दवेदी बाण का इसे बहुत अच्छा ज्ञान था, यानी कि आंख बंद करके जे तीर को चला सकता था और वह तीर निशाने पर जाकर लगता था। इसे शब्दवेदी बाण की विद्या आती थी। तो क्या हुआ, 1191 में मोहम्मद गौरी को इसने बहुत बुरी तरह लतेड़ कर भगाया भारत से। इसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान भाई साहब थे, जे जयचंद की पुत्री संयुक्ता को भगा ले आए। ठीक है, तो जयचंद बहुत ही क्रोधित हो गया इनसे और जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाता है। फिर वही बात हो जाती है, घर का वेदी लंका ढाए। इसे सब जानकारी थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में, खुफिया रास्ता कहाँ है, कैसा क्या, तो उसने जाकर मोहम्मद गौरी से सब कुछ बता दिया। तो 1191 मोहम्मद गौरी फिर आक्रमण करता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है इसे, और पृथ्वीराज चौहान को फिर बहुत बुरी तरह हराता है और उसके राज्य पर कब्जा कर लेता है। देखिए पृथ्वीराज चौहान 1192 में हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी अपने राज्य वापस चला जाता है। भारत का जो राज्य है वो दे जाता है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। जयचंद भाई साहब ने सोचा था ये हराएगा और जितना भी राज्य है वो मुझे वापस कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पृथ्वीराज चौहान को हराया तो, लेकिन वो राज्य जयचंद को नहीं दिया। तो 2 साल तक तो ये शांत रहता है। फिर 1194 में युद्ध करता है, जिसे कहा जाता है चंदावर का युद्ध। जब मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करता है तो मोहम्मद गौरी इसकी खोपड़ी को काटकर उसी के राज्य में टांग देता है। कब की बात है जी? जस्ट 2 साल बाद, यानी 1194 की बात है। देखिए चंदावर का युद्ध समाप्त होता है जयचंद की मृत्यु के बाद। 1526, देखिए मुगलों के आने की शुरुआत हो गई है अब 1526 में। बाबर आता है 1526 में और सबसे पहले इब्राहिम लोदी, जो कि उस समय दिल्ली का शासक था, उससे लड़ाई होती है। देखिए इसकी ट्रिक भी है एक, किस प्रकार याद करना है आपको। बाबर पान खाकर चलो घर, तो पान खाकर चलो घर, तो पान से पानीपत की, खाकर खा से खानबा की, चलो चा चंदेरी की, घर घर के घा से घाघरा। ठीक है, तो बाबर पान खाकर चलो घर, इस प्रकार आपको याद रखना है। 26, 27, 28 और 29 में चारों युद्ध हुए हैं जी। अब देखिए पहले में बाबर की इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई होती है और बाबर चारों युद्ध में जीता है। याद रखना, इसलिए मैंने कहा है बाबर पान खाकर चलो घर, जिसने चारों लड़ाइयाँ लड़ी और चारों लड़ाइयों में जीता है जी। सबसे पहले इब्राहिम लोदी को हराता है और दिल्ली पर बैठ जाता है। अब देखिए इसके बाद राणा सांगा 1527 में, जिसे बोला जाता है खानवा का युद्ध। राणा सांगा के साथ होता है युद्ध और राणा सांगा को भी ये हरा देता है। इसके बाद तीसरा जो युद्ध हुआ है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ है। बाबर का मेदिनी राय के साथ होता है और मेदिनी राय भी हार जाता है इससे। अब देखिए इसके बाद घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में और इसमें भी बाबर जीतता है और अफगानों की हार होती है। तो 1529 में अफगानों की हार और बाबर जीत जाता है। अब देखिए बाबर के बाद उसका पुत्र आता है हुमायूं।
हुमायूं का युद्ध चलता रहा है शेरशाह के साथ, और जब तक शेरशाह रहा है तब तक हुमायूं कभी भी चैन से राज्य नहीं कर पाया है। हमेशा जब भी युद्ध हुआ है हमेशा हुमायूं हारा है। देखिए बाबर ताकतवर था लेकिन उसका पुत्र हुमायूं हमेशा हारा है, क्योंकि ये इसका नाम ही है शेरशाह है। शेर के समान ताकत थी इसमें। तो इसे याद रखना है, चौक में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। चौक में चौसा का युद्ध और का से कन्नौज का युद्ध कब हुए हैं? देखिए 1529 के बाद 10 साल बाद, जस्ट 10 साल बाद 1539 में हुमायूं के साथ यानी कि बाबर के लड़के के साथ युद्ध होता है। 1539 में हारता है और 1540 में हारता है और शेरशाह जीतता है। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। अब देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है हुमायूं के लड़के अकबर के साथ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है जी? ये होता है 56 में। अब देखिए 26 से शुरुआत हुई थी बाबर की युद्ध करने की। जस्ट 30 साल बाद अकबर का युद्ध हेमू के साथ होता है। हेमू बहुत बुरी तरह पराजित होता है। उस समय अकबर की उम्र थी केवल 14 साल। ठीक है, 14 साल में ही अकबर युद्ध करने लगा था और हेमू को हरा भी दिया था। संरक्षक था उसके साथ, लेकिन 14 साल की उम्र में ये युद्ध करना बहुत बड़ी बात होती है और हेमू को हराया इसने। अब देखिए इसके बाद तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तालीकोटा का युद्ध होता है विजयनगर साम्राज्य का पतन। देखिए विजयनगर जो साम्राज्य था उसका पतन तालीकोटा के युद्ध के साथ होता है। तालीकोटा का युद्ध बहुत ही भयंकर युद्ध था। इसमें बहुत ही त्राहिमाम मचा था और जिस तरफ देखो रक्तपात हो गया था। तो विजयनगर पूरा साम्राज्य खत्म हो गया था 1565 के तालीकोटा के युद्ध के साथ। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 महान शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ऐसे महाराणा प्रताप जिन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। यही खासियत थी महाराणा प्रताप की। जंगल में जाकर घास की रोटियां खाईं लेकिन मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। तो इसे बोला जाता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576। बहुत ही खास युद्ध था ये। तो अकबर विजयी हुआ था इसमें और महाराणा प्रताप हार गए थे। अब देखिए प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757, अंग्रेजों की पहली जीत। प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों के मंसूबे बढ़ गए थे। जब भी कोई पहली बार जीतता है लड़ाई में तो उसके मंसूबे क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। अब उनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं रह गया था, उनका उद्देश्य शासन करना भी हो गया था। तो 1757 में युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध, जो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे और सिराजुद्दौला हार गया था। देखिए इसके बाद वांडीवास का युद्ध 1760 में। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। फ्रांसीसियों की इसमें पराजय हुई थी। ठीक है, अब पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। इसमें अहमद विजयी और मराठा हार है। कौन हारे थे? मराठा हारे थे। ये देखिए कड़ाकेदार सर्दी में हुआ था युद्ध। खास 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है और बहुत भयानक ठंड पड़ती है। जो अहमद शाह अब्दाली था, अफगानी था, वो अफगान से आया था पूरे साजबाज के साथ, यानी ऊनी कपड़े पहने हुए था। लेकिन जो मराठा थे, मराठा एक सफ़ेद कपड़ों में थे। तो आधे तो ठंड के कारण ही मर गए थे। तो ठंड बहुत अधिक ज़्यादा थी। इस कारण से इनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा मौसम का और इन्हें हार का मुख देखना पड़ा था। तो इसमें क्या हुआ 1761? इसमें मराठा हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। यदि मराठा इसमें जीत जाते तो उस समय अंग्रेज़ों को भी भागना पड़ता भारत से, लेकिन मराठा हारे और अहमद शाह अब्दाली जीता। उसी के बाद अंग्रेज़ों ने अपना प्रभुत्व और बढ़ाना चालू किया और बक्सर का युद्ध हुआ फिर 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया। तो इसी के बाद
उनका राज चालू हो गया था। पहला प्लासी युद्ध जीता, दूसरा बक्सर का युद्ध जीता, और बक्सर के युद्ध में जैसे ही मीर कासिम हारा और अंग्रेज जीते, अब उनका उद्देश्य, पूर्ण उद्देश्य हो गया था भारत पर राज्य करना। देखिए रोहिला का युद्ध हुआ था 1774 में। खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में। इसमें निजाम की पराजय हुई थी। देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सभी लोग जानते हैं 1857 का था। 1857 की क्रांति कहा जाता है इसे। अब देखिए भारत चीन युद्ध, बहुत ही दोगला, दुष्ट, नीच प्रकृति का जो चीन है, उसने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया था। देखिए जैसे ये देश जीता तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखिए अब हमें किसी से भी खतरा नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं। तो क्या किया था इन्होंने अरुणाचल प्रदेश से सेना को हटवा लिया था। उन्होंने सोचा क्यों खर्च किया जाए सेना के ऊपर, इनका गलत निर्णय था ये। और उसी समय चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मौका देखा उसने, सैनिक लगे नहीं हैं और आक्रमण कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में बहुत त्राहिमाम मचाई थी इन लोगों ने। तो इसीलिए चीन हमेशा दोगला है, कभी विश्वास पात्र नहीं रहा है किसी का। अब देखिए प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। पाकिस्तान के साथ युद्ध कब हुआ था? 1965 में। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में, याद रखना 65 में। इसके बाद जस्ट 6 साल बाद फिर हुआ है, कब? 1971 में, ठीक है। इसके बाद कारगिल युद्ध हुआ है 1999 में। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ है, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ है। देखिए हमारी आज़ादी में विश्व युद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। यदि विश्व युद्ध ना हुआ होता तो उस समय अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी वो भी ना डगमगाती, क्योंकि जो हिटलर था, हिटलर ने अंग्रेज़ों के मंसूबों पर पानी फेर दिया था, बहुत बुरी तरह उसे बर्बाद कर दिया था, जिस कारण से अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य था वो डामाडोल हो गया था और उन्हें भारत को सत्ता सौंपनी पड़ी थी। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हमारी स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है आपको? जैसे वन है तो वन का ए लिख देना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं।